सुप्रभात। यहाँ गुरुवार 3 जुलाई 2025 तक अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया से शीर्ष समाचार अपडेट का सारांश दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका संगीत जगत के दिग्गज को वेश्यावृत्ति से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया गया है, लेकिन सेक्स तस्करी और रैकेटियरिंग से बरी कर दिया गया है। उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया है और सजा सुनाए जाने से पहले उसे हिरासत में रखा जाएगा। राष्ट्रपति के विशाल घरेलू नीति विधेयक को सदन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रिपब्लिकन सांसदों ने विरोध जताया है। एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रंप की दक्षिणी सीमा पर शरण की पहुंच को सीमित करने की योजना को अवरुद्ध कर दिया है, यह फैसला सुनाते हुए कि उन्होंने अधिकार का अतिक्रमण किया है। ट्रंप प्रशासन कथित तौर पर स्कूल के बाद और गर्मियों के कार्यक्रमों, अंग्रेजी भाषा शिक्षण और अन्य के लिए अरबों डॉलर के वित्तपोषण को रोक रहा है। अमेरिका यूक्रेन को कुछ हथियारों की खेप रोक रहा है, जिसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और हेलफायर मिसाइलों के लिए मिसाइलें शामिल हैं। न्यू जर्सी में एक स्काईडाइविंग विमान के रनवे से उतर जाने के बाद 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रायन कोबर्गर ने कथित तौर पर मौत की सजा से बचने के लिए इडाहो विश्वविद्यालय के 4 छात्रों की हत्या के लिए दोषी होने की बात स्वीकार की। उत्तरी कैलिफोर्निया में एक पटाखे के गोदाम में विस्फोट और आग लगने के बाद 7 लोग लापता है। विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट के उदार बहुमत ने 176 साल पुराने गर्भपात प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। यूरोपीय संघ चीन पर दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर दबाव बना रहा है। यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता में और वृद्धि करने का आह्वान कर रहे हैं, हालांकि रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों ने बहुत कम प्रगति की है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरें चल रही हैं। कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जलवायु वास्तविकता और यूरोपीय संसद में एयर कंडीशनिंग के टूटने के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। डेनमार्क ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली, जिसमें सख्त प्रवासन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। ब्रिटेन के सांसदों ने फिलिस्तीन एक्शन को आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित करने के लिए मतदान किया है। यूके और जर्मनी एक व्यापक पारस्परिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग रोक दिया है। पश्चिम एशिया, अमेरिका का दावा है कि उसके हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 1 से 2 साल तक कम कर दिया है। गाजा में भयानक मानवीय स्थितियों, अस्वीकार्य नागरिक हताहतों और भूखमरी की रिपोर्टें जारी है। यूरोपीय संघ ने एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि इजरायल की कार्रवाई मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन कर सकती है। हमास नए युद्ध विराम प्रस्तावों का अध्ययन कर रहा है। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। ईरान ने कथित तौर पर कतर में एक अमेरिकी बेस पर हमला किया है, अपने परमाणु स्थलों पर हमलों के प्रतिशोध में। इस संघर्ष के तेल की कीमतों और समग्र स्थिरता पर क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। एक फिलिस्तीनी छात्र को अमेरिकी नागरिकता साक्षात्कार में हिरासत में लिया गया। कृपया ध्यान दें कि यह एक तेजी से विकसित होने वाली स्थिति है और विवरण बदल सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।